आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भारत पे का क्यूआर कोड हम कैसे बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। और हम किसी भी ऐप से भारत पे क्यूआर कोड पर पेमेंट हम कैसे रिसीव कर सकते हैं। और गाइस बिल्कुल फ्री में उस क्यूआर कोड स्टिकर को हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम एड्रेस पर मंगवाना चाहें तो एड्रेस पर कैसे मंगवा सकते हैं। यही सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने प्ले स्टोर ऐप को हमें ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें अपने सर्च बार में टाइप कर देना है भारत पे। तो गाइस यहाँ पर हम इस तरह से भारत पे टाइप कर रहे हैं। भारत पे टाइप करने के बाद हमें इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर पर हमें इस तरह का एक ऐप देखने को मिल जाएगा, भारत पे फॉर मर्चेंट्स। आप इसका यहाँ पर लोगो देख लीजिए, यही ऐप आपको इंस्टॉल करना है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर इस ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं। 13 MB का ये ऐप है, ज्यादा कोई बड़ा ऐप नहीं है। इसको आप अपने फोन के डाटा से या फिर आप वाईफाई से इसको इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपली हमें इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर लेना है। अब ये जो भारत पे ऐप है ये हमारे फोन में डाउनलोड हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भारत पे ऐप यहाँ पर हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होता है, तो हम इसको इंस्टॉल भी होने देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो भारत पे ऐप हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सिंपली ओपन बटन पर क्लिक करके भारत पे ऐप को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की साइड लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, तो सिंपली हमें गेट स्टार्टेड कर देना है। और यहाँ पर हमें आई एग्री करके कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद ये जितनी भी परमिशंस मांगेगा सबको आपको इस तरह से अलाउ कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो जिस भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर भारत पे का अकाउंट बना रहे हो वो मोबाइल नंबर आपके फोन में पड़ा होना जरूरी है, सिम डली होनी जरूरी है। उसके बाद आप भारत पे ऐप में अकाउंट बना पाओगे। तो गाइस यहाँ पर मैं जिस नंबर से अपने भारत पे का अकाउंट बना रहा हूँ वो सिम मेरे फोन में ऑलरेडी पड़ी हुई है, सिम 2 में है, VI की सिम। तो मैं इस तरह से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पर नंबर पर रिचार्ज नहीं है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गाइस आपके सिम में भी रिचार्ज नहीं है तब भी आपको OTP रिसीव हो जाएगा। आप यहाँ पर भारत पे का अकाउंट इजिली आप बना सकते हो। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर लेता हूँ जिस मोबाइल नंबर से मैं अपना भारत पे का अकाउंट बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो सिंपली हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा और गाइस यहाँ पर हमारे भारत पे की तरफ से हमें हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। ऑटोमेटिकली भारत पे ऐप हमारा OTP को वेरीफाई कर लेता है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो भारत पे का होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने भारत पे के QR कोड को कैसे बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड हमें एक 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेन्यू का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्लिक कर लेना, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमें काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई अकाउंट का, तो हमें माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है बिजनेस डिटेल्स, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर बिजनेस नेम, अब यहाँ पर आप अपना नाम भी एंटर कर सकते हो। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप यहाँ पर अपने शॉप का नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो गाइस जिस भी नाम से आप अपने भारत पे का QR कोड बनाना चाहते हो वो नाम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने नाम एंटर कर लिया है जिस भी नाम से यहाँ पर मैं भारत पे का QR कोड बना रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, तो आप यहाँ पर अपने कोई भी शॉप वॉप का आप यहाँ पर कैटेगरी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करके अदर्स पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपकी कोई शॉप नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद सब कैटेगरी यहाँ पर भी अदर्स कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी हैं। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर हमें सिंपली बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है मैनेज योर बैंक अकाउंट वेयर टू मनी विल बी ट्रांसफर्ड। तो गाइस अब यहाँ पर आप QR कोड का पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट की आपको सिंपली डिटेल्स एंटर कर देनी है। तो हमें यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर इस पेज में हमें काफी सारे बैंक्स के नाम और लोगो शो होने लगेंगे, जैसे कि SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, यूनियन, एक्सिस, सेंट्रल बैंक, कर्नाटका बैंक, इंड्यूसेंट, फेडरल, IDBI, यस बैंक। तो गाइस आपकी जो भी बैंक है उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोर बैंक्स का, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंडिया में जितनी भी बैंक्स होंगी वो सारे के सारे बैंक्स आपको यहाँ पर इस पेज में देखने को मिल जाएंगी। तो आपका जो भी बैंक हो जिसमें आप पैसा लेना चाहो वो आप यहाँ पर अपने बैंक के नाम को सिलेक्ट कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर मेरी जो बैंक है वो IDBI बैंक है, तो यहाँ पर सिंपली हमें IDBI बैंक का नाम देखने को मिल रहा है। इस तरह से हमने क्लिक कर दिया है।
अब गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब गाइज यहाँ पर हम जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं क्यूआर कोड का, वो हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स को यहाँ पर हमें एंटर कर देना है, जैसे कि आईएफएससी कोड के बाद बैंक अकाउंट का नंबर, उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर एक और बार एंटर करना होगा, और आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको पैन कार्ड के नंबर को भी एंटर कर देना होगा। तो गाइज चलिए अभी यहाँ पर हम अपने आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड की डिटेल्स को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने अपने बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड का नंबर हमने एंटर कर दिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है कंटिन्यू, हमें सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर से ही यहाँ पर नाम निकल कर आ जाता है जिनके नाम पर भी बैंक अकाउंट होता है। तो गाइज यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर शो होने लगा है। तो गाइज यहाँ पर हमने मेहरबान खान के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करा था, तो गाइज यहाँ पर अकाउंट नंबर से ही नाम शो होने लगता है। तो आप अपने बैंक अकाउंट के नाम को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है यस आई डिक्लेयर, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद डन करके कंटिन्यू कर देना है। अब गाइज यहाँ पर हम जैसे ही बैक आएंगे, तो बैक आने के बाद यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेंगी। बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच यहाँ पर शो होने लगती है। अब गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज अकाउंट। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहें तो आप सिंपली चेंज अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट के नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया था वही प्रोसेस आप फिर से दोहरा लीजिए। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा और आप अपने क्यूआर कोड का पैसा उस बैंक अकाउंट में आप इजिली रिसीव कर सकते हो। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से बैक कर देना है, फिर से बैक कर देना है। अभी गैस यहाँ पर हमारा भारत पे का होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी गैस यहाँ पर ऊपर की साइड हमें क्यूआर कोड शो होने लगेगा और साइड में लिखा हुआ है एक भारत एक क्यूआर, और नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट माई क्यूआर। तो सिंपली हमें गेट माई क्यूआर कर देना है। गेट माई क्यूआर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूआर जनरेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज ट्राई अगेन। तो हम रीट्राई कर लेंगे। रीट्राई हम जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर हमारा पूरा एक क्यूआर कोड निकल कर आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक भारत एक क्यूआर कोड, और जिनके नाम पर भी हमने भारत पे का अकाउंट बनाया था वो नाम यहाँ पर शो होने लगा है। मेहरबान खान के नाम से मैंने ये भारत पे का अकाउंट बनाया था तो वो नाम आ जाएगा यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमें क्यूआर कोड शो होने लगा है। तो इस क्यूआर कोड पर हम यहाँ पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सएप, अमेजॉन, स्कैन पे। तो गाइस एक भारत एक क्यूआर कोड का मतलब ये है हम इस एक क्यूआर कोड पर इंडिया के किसी भी ऐप से पेमेंट रिसीव हम कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब गाइज अगर आप इस क्यूआर कोड को अपने शॉप पर लगवाना चाहते हैं, अगर आप इसको ऑर्डर करवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑर्डर क्यूआर। तो हमें सिंपली ऑर्डर क्यूआर कर देना है। ऑर्डर क्यूआर कोड करने के बाद यहाँ पर जो डिलीवरी चार्ज है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। 49 रुपए यहाँ पर चार्ज लगता है इस क्यूआर कोड को मंगाने का। और गाइज ये जो 49 रुपए का जो चार्ज है, अगर आप अपने क्यूआर कोड पर 5 या फिर 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो ये जो 49 रुपए का चार्ज है ये आपको वापसी कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में वापसी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है नो एड्रेस अवेलेबल, तो हमें एड्रेस एंटर करना होगा क्यूआर कोड को मंगवाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एड्रेस, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है न्यू एड्रेस ऑप्शन पर। न्यू एड्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शॉप ऑफिस, तो इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर आप जिस भी एरिया में रहते हैं आपको अपना पिन कोड, स्टेट, सिटी, एड्रेस आपको एंटर कर देना है जहाँ पर आप ये क्यूआर कोड मंगवाना चाहते हैं, और आपको एरिया एंटर कर देना है। कन्फर्म एड्रेस करने के बाद आप डायरेक्टली 49 रुपये पे कीजिए और आपका जो क्यूआर कोड है वो आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर ये हमारा क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको एक और फ्री की ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप बिना पैसे खर्च करें और बिना क्यूआर कोड ऑर्डर करें, अगर आप इसको अपने शॉप पर लगवाना चाहते हैं इस स्टिकर को, तो आप एक काम कीजिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कैसे होता है, शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है डाउनलोड क्यूआर। तो सिंपली आपको डाउनलोड क्यूआर कर देना है और अलाउ कर देना है। उसके बाद ये जो क्यूआर कोड है ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा मोबाइल फोन की। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ये जो मेरा क्यूआर कोड है ये मेरे मोबाइल फोन की गैलरी में सेव हो चुका है। अब इसको अगर हम निकलवाना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को हम अपने नियर बाय किसी भी ऑनलाइन शॉप पर उनको हम ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करके प्रिंट आउट हम यहाँ पर निकलवा सकते हैं और हम अपनी शॉप पर लगा सकते हैं इस क्यूआर कोड को। और गाइस अगर आप इसका प्रिंट आउट कलरफुल निकलवाना चाहते हैं तो आप कलरफुल भी निकलवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर गाइस आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना चाहते हो तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हो ऑनलाइन शॉप से। दोनों तरीके का क्यूआर कोड काम करेगा, लेकिन कलरफुल ज्यादा अच्छा लगता है शॉप पर लगा हुआ।
अब गाइज ये जो हमने अपना भारत पे का क्यूआर कोड रेडी करा है, तैयार करा है, अब इस क्यूआर कोड पर हम आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेकर भी दिखा देते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने भारत पे के क्यूआर कोड पर मोबीक्विक ऐप से मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो गाइज हम यहाँ पर सिंपली मोबीक्विक बैलेंस पर इस तरह से क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज आजकल क्या हो रहा है, जो मोबीक्विक ऐप है वो अपने केवाईसी यूजर्स को 60,000 रुपए तक की जिप पे लेटर की लिमिट दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। 30,000 रुपए में से मैंने कुछ बैलेंस यूज कर लिया है, तो मेरे वॉलेट में 27,827 रुपए हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ पर जिप पे लेटर के बैलेंस को डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में मोबीक्विक ऐप के थ्रू अगर हम भेजते हैं, तो मोबीक्विक ऐप हम पर 10,000 रुपए पर 218 रुपए का चार्ज लगाता है, प्रोसेसिंग फीस लगाता है। लेकिन गाइज ये जो हमारा मोबीक्विक का जिप बैलेंस है, इस जिप बैलेंस को हम यहाँ पर भारत पे के इस क्यूआर कोड के थ्रू बिल्कुल फ्री में, बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम पैसा अपने बैंक अकाउंट में इजिली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइज इस क्यूआर कोड पर मैं आपको पैसे ट्रांसफर करके दिखाता हूं। तो उसके लिए हमें सिंपली होम ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एनी क्यूआर। तो सिंपली हमें स्कैन एनी क्यूआर कर देना है। अब गाइज यहाँ पर ये जो भारत पे का क्यूआर कोड है, इसको हमें इस तरह से स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको स्कैन करके दिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो, जो हमारा ये भारत पे का क्यूआर कोड है, ये हमने स्कैन कर लिया है अपने मोबीक्विक के ऐप में। और गाइज यहाँ पर ऊपर की साइड नाम आ जाएगा, जिनके भी नाम पर भारत पे का ये क्यूआर कोड होगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस नाम से भारत पे का क्यूआर कोड बनता है, वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले में शो होने लगता है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितने भी रुपए हम यहाँ पर अपने इस क्यूआर कोड पर भेजना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 1,000 रुपए आपको भेज कर दिखाते हैं। 1,000 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर करा, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है फ्रॉम, तो हमें यहाँ पर फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्यूआर कोड पर हम किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई से। मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट भी शो होने लगेगी, जो कि 27,827 रुपए है। और अगर हमारे वॉलेट में बैलेंस है, तो हम वॉलेट बैलेंस से भी इस क्यूआर कोड पर पैसे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर गाइस हमारे मोबीक्विक के वॉलेट में बैलेंस है, तो इस तरह से हमें वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हम सिंपली वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस हमें पे लेटर के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करा जिप पर। उसके बाद नीचे की साइड कंफर्म पेमेंट कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर 1,000 रुपए हमारे जिप से कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, और 1,000 रुपए यहाँ पर हमारे भारत पे के क्यूआर कोड पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, लिखा हुआ है भारत पे रिसीव 1,000 रुपीज। और यहाँ पर आप मोबीक्विक ऐप में देख सकते हो, लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल फॉर यूपीआई मर्चेंट। 1,000 रुपए जो है वो हमारे जिप से कट के हमारे भारत पे के इस क्यूआर कोड पर आ चुके हैं। नोटिफिकेशन भी अभी शो कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब उस पेमेंट को देखने के लिए हमें सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। मैं इस फोन को साइड में कर देता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट्स का, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। पेमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, 1,000 रुपए हमने रिसीव करे हैं मोबीक्विक के थ्रू। तो यहाँ पर ऐप का नाम आ जाएगा और यहाँ पर कितने रुपए करे हैं वो नाम आ जाएगा। अब गाइज ये जो 1,000 रुपए का हमारा बैलेंस है, अगर हम बिना कुछ करे बैंक में इसको भेजना चाहें, तो ये जो पैसे हैं ये आज रात 12 बजे के बाद हमारे बैंक में ट्रांसफर होंगे, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स को हमने फिल करा है। लेकिन गाइज अगर इस बैलेंस को हम तुरंत अभी भेजना चाहें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अकाउंट बैलेंस पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपए, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू बैंक। तो यहाँ पर हमें सिंपली ट्रांसफर टू बैंक कर देना है। ट्रांसफर टू बैंक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो गाइस आप यहाँ पर 1,000 रुपए में से कितने पैसे आप भेजना चाहते हो, वो अमाउंट आप एंटर कर लीजिए। अगर आप 500 भेजना चाहें 1,000 रुपए में से, तो वो भी आप भेज सकते हैं। मैं सारा बैलेंस भेजना चाहता हूँ, तो 1,000 रुपए मैंने करे। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है ट्रांसफर, हमारे बैंक अकाउंट की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। तो हमें सिंपली ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चेकिंग द स्टेटस विद योर बैंक। तो अभी यहाँ पर जो 1,000 रुपए का बैलेंस है, वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है 1,000 ट्रांसफर टू योर बैंक सक्सेसफुली। तो हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक में जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अब गाइस हमने जो भारत पे ऐप में जो हमने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करा था, उस बैंक अकाउंट में हमारे 1,000 रुपए आ चुके हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ पर लिखा हुआ IDBI बैंक 1,000 रुपए क्रेडिट, यहाँ पर हमारा टोटल बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रूफ मिल चुका है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है कि जो हमारा 1,000 रुपए का अमाउंट है वो सक्सेसफुली हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर करा बिना किसी चार्ज के, भारत पे क्यूआर कोड के थ्रू।
और गाइस अगर आपके भारत पे ऐप में पेमेंट करने के बाद नोटिफिकेशन आ चुका है और वो पैसे अगर आपके बैंक में ना आए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ट्रांसफ़र टू बैंक करके आपको अपने सारे पैसे को बैंक में भेज देना है, ट्रांसफ़र कर लेना है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप मेरे बताए हुए इस तरीके से भारत पे का क्यूआर कोड आप बना सकते हो। पेमेंट लेने के बाद आप उसको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली। कोई भी किसी तरह का इसमें चार्ज नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी कन्वीनियंस फीस नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है। सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपने भारत पे के क्यूआर कोड को आप बना सकते हैं और उस क्यूआर कोड पर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। रिसीव करने के बाद आप उसको अपने बैंक अकाउंट में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।